उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। सभी और सभी पार्टियां लगी हुई हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, लगातार मैदान में काम कर रही है, जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। हम यहां आज बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा क्षेत्र की। सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सौरभ स्वरूप बंटी जी, एक बात याद आती है मुजफ्फरनगर के दिवंगत राज्य मंत्री चचा चित्तरंजन स्वरूप आज भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। आज भी लोग उन्हें दिल से याद करते हैं। एक वक्त में उन्होंने मुजफ्फरनगर की जनता के लिए जो कुछ भी किया शायद भी आज तक भी कोई ना कर पाया हो। उनके लड़के सौरभ स्वरूप जी जो है मैदान में आए हैं, खुद को उसी रूप में दिखाना चाह रहे हैं, उसी रूप में काम करना चाह रहे हैं। जानते हैं किस तरीके से क्या इनकी नीति रहेगी और कैसे जनता के लिए क्या करेंगे। सौरभ जी, धर्मचक्र चैनल पे आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। सबसे पहली चीज़ आ रही है कि मुजफ्फरनगर को क्या समझते हैं, मुजफ्फरनगर को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? देखिए, मुजफ्फरनगर जो है मैं आपको बताऊं, मेरे लिए कोई सिर्फ एक विधानसभा ही नहीं है। पिछले 80 वर्षों से मेरे जो परिवार है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है और यहाँ की हम सेवा कर रहे हैं। मेरे पिता स्वर्गीय चित्तरंजन स्वरूप जी यहाँ जनप्रतिनिधि कई बार रहे, मंत्री रहे, और मेरे ताऊ जी स्वर्गीय शाहजी विष्णु स्वरूप जी भी विधायक रहे। तो ये हमारी जन्मभूमि के साथ साथ हमारी कर्म भूमि भी रही है और हमें जनता का आशीर्वाद प्रेम मिला है। और हमारे परिवार ने भी भरसक प्रयास किया है कि मुजफ्फरनगर की जनता का विश्वास हासिल करने का, सिर्फ राजनीति के माध्यम से नहीं, समाज सेवा, प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारे के द्वारा भी। तकरीबन 14-15 शिक्षण संस्थाएं हमारा परिवार चलाता है। 2 मंदिर भी हैं, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी है, कई ट्रस्ट भी है, गरीब बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी है जो हमारा परिवार करता है। तो ये सेवा और की जो परंपरा है, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि सेवा ही हमारी विरासत है, तो हमें विरासत में भी लिए हम ये करेंगे। जनता आपको चुनती है, आज एक माहौल बना हुआ है कि काफ़ी हद तक आप जनता में जो है जा रहे हैं, लोग आपको समर्थन भी दे रहे हैं। अगर जनता आपको चुनती है तो किस प्रकार की नीति आपकी जनता के लिए रहेगी? देखिए, आज जनता की सबसे बड़ी जो जनता आज फिर चित्तरंजन स्वरूप चाहती है, फिर एक बार चित्तरंजन स्वरूप चाहती है। पिछले 7 वर्ष से जनता इतनी त्रस्त आ चुकी है, गरीब की सुनवाई नहीं है, किसान का बुरा हाल है, युवाओं को रोजगार नहीं है, नारी सुरक्षा नहीं है। तो मुजफ्फरनगर की जनता फिर एक बार चित्तरंजन स्वरूप चाहती है, यही उसकी पुकार है। उसी खाली जगह को भरने का मेरा प्रयास होगा। चित्तरंजन स्वरूप जी एक नाम नहीं है, पहचान है। चित्तरंजन स्वरूप एक वो हस्ती थी जिन्होंने मुजफ्फरनगर की जनता के दिलों पर राज सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो एक राजनेता थे, उन्होंने जनता के लिए काम किया है। बात याद आती है कि जिस वक्त में वो राज्य मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं यहाँ से, तो एक कहावत है कि 100 लोग 200 लोग भी अगर खड़े रहते थे तो उनमें से लोगों को नाम लेकर के बुला लेते थे अपने पास अब उनके काम के लिए। तो बंटी भाई, कि आप किस तरह से अपने आप को जनता के सामने रखेंगे? देखिए, मेरा पूरा प्रयास होगा, मैंने जैसे आपसे पहले कहा है कि उनकी खाली जगह भरने का। और उनकी एक विशेषता और थी, वे राजनीतिज्ञ तो थे पर राजनीति कभी उन्होंने कटुता की नहीं करी, ईर्ष्या की नहीं करी, वैमनस्य की नहीं करी, शत्रुता की नहीं करी। और इसी वजह से जो उनके अन्य विरोधी दल के राजनीतिक थे, वरिष्ठ नेता थे, वो भी उनका बहुत सम्मान करते, हर दल के व्यक्तियों से सम्मान करते थे। तो राजनीति को वो व्यक्तिगत स्तर पर कभी नहीं ले गए। वैचारिक मतभेद हो सकते थे, उन्होंने मनभेद कभी किसी से नहीं किया। और वे एक इस विधानसभा के लिए एक विधायक के रूप में ही नहीं काम करते थे, एक जनप्रतिनिधि के रूप में ही नहीं काम करते थे। वो हर एक वो जहाँ जाते थे उनका लोगों से एक रिश्ता बन जाता था और इसलिए वो चाचा के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे।
जगत चाचा थे, तो मैं उसी वही खून मेरे में, वही संस्कार उनसे मैंने लिए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो सेवक का लड़का हूँ, सेवा करने आया हूँ। आपके टिकट को लेकर के बहुत सी अटकलें लगाई गई, बहुत सी बातें आई हैं, बहुत लोगों ने प्रयास किए हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं चचा चित्तों की, तो उस खून ने रंग लाया। और वो सभी चीज़ें जो आपके खिलाफ चल रही थी, आज मेरे ख्याल से आपके सभी लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल सब लोग साथ हैं। प्रत्येक विधानसभा के लिए बहुत टिकटार्थी प्रयत्न करते हैं और अटकलें लगती हैं, तो ऐसी अटकलें यहाँ लग रही थी। और अब शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय ले लिया है, तो पूरी पार्टी, दोनों गठबंधन, दोनों दल, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। और हम ये चुनाव भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और प्रदेश में गठबंधन की सरकार का गठन होने जा रहा है। एक बात याद आई है, मैं खुद का उस बात का गवाह हूं, इसीलिए इस बात को बोल रहा हूं। राज्य मंत्री होने के दौरान, जब चचा चित्तो राज्य मंत्री थे, उस दौरान एक घटना घटी जो मेरे सामने की है। एक व्यक्ति आया जिससे शायद कोतवाली में कोई काम था और शायद उस वक्त ड्राइवर कहीं गया हुआ था, और राज्य मंत्री होने का उनको गुमान नहीं था। वजह उसके स्कूटर पर बैठ करके, और वो उसके साथ चले गए थे अकेले। ये मेरे सामने की घटना है, ऐसा उनका व्यक्तित्व रहा है। जी बिल्कुल। एक चीज़ है, ये जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता आपको प्यार दे रही है, नाम आ रहा है कि चचा चित्तो के लड़के हैं, हमारे बीच चचा चित्तो आ गए हैं जी। क्या लग रहा है जनता के, क्या इरादा आपको लग रहा है, क्या मूड लग रहा है? देखिए, अगर जनता के बीच रहना है तो आपको सहज सरल होना पड़ेगा, और मेरा भी स्वभाव वैसा ही है। और इस वजह से जनता में मिलना, जनता का प्यार हासिल करना, वो तो हमें है ही। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैंने आपसे कहा 80-90 वर्षों से हमारा परिवार जो है जनसेवा कर रहा है। हमारा पूरा परिवार, हमारे सारे भाई, आशुतोष स्वरूप जी, शंकर स्वरूप जी, दिवंगत संजय स्वरूप जी, अजय स्वरूप जी, मनोज स्वरूप जी, गौरव स्वरूप जी ने तो राजनीति में बहुत योगदान दिया, अनु स्वरूप जी, वैभव स्वरूप जी, विकास स्वरूप जी, तो पूरा परिवार है। उसी परिवार के वट वृक्ष के मैं श्रृंखला हूँ, और जनता का प्यार इस नाते हमारे जो योगदान है वो मिला है, और मैं उनके लिए कोई नया नहीं हूँ। बंटी भाई का कहना है कि चचा चित्तो को मुजफ्फरनगर ही नहीं, अधिकतर क्षेत्रों में लोग जानते थे, दिल से उन्हें मानते थे। अगर आज चचा चित्तो की लोगों को दिलों में इज्जत है और वो चाहते हैं दोबारा चचा चित्तो की जरूरत अगर मानते हैं, तो बंटी भाई को जिताएं, ये इनकी जो है लोगों से कहना है, और इसी नीति पे ये काम कर रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लोगों के दिलों में छुपा है कि उन्हें क्या करना है। फिर भी अगर चुनाव को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो धर्मचक्र न्यूज एक चीज़ को जरूर देख रहा है कि कहीं ना कहीं बंटी भाई के लिए लोगों के दिलों में एक जो सम्मान है वो बढ़ता जा रहा है, और लगातार लोगों के दिलों में एक अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं।